हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र में कौन से आचार्य किस सदी के अंतर्गत आते हैं और उनका कालक्रम क्या है। दोस्तों, यहाँ से जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे नेट से संबंधित एग्जाम हो जिसमें हिंदी भाषा और भारतीय काव्य शास्त्र की बात की जाती है। तो भारतीय काव्य शास्त्र को हम 5 भागों में डिवाइड करके किस काल में कौन से आचार्य को, कवि को रखा गया है, ये दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय काव्य शास्त्र को प्रथम जो काल है उसको हमने संज्ञा दी है स्थापना काल। भारतीय काव्य शास्त्र के स्थापना काल को पहली सदी से 5वीं सदी तक इसका काल माना गया है और इस सदी में जो मुख्य आचार्य हैं वो भरत मुनि रखे गए हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र, पंचम वेद जिसे कहा जाता है, उसकी रचना की। रस सिद्धांत ये पुरातन आचार्य माने जाते हैं। इस शास्त्र में 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक। ये आचार्य प्रथम आचार्य माने जाते हैं और इनका जो काल है वो पहली सदी से लेकर 5वीं सदी। इस काव्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों को माना है और निर्वेद का वर्णन इन्होंने नहीं किया है। बात करें हम शांत रस की, तो शांत रस को इन्होंने रस इस काव्य शास्त्र में नहीं माना है। इन्होंने 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार कौन कौन से हैं, जिसमें यमक, उपमा, रूपक और दीपक, इन 4 अलंकारों का वर्णन इस शास्त्र में भरत मुनि ने किया है। दूसरे काल की हम बात करें तो नव अन्वेषण काल की संज्ञा इसे दी गई है। यह काल 6 से लेकर 11वीं सदी का काल है। इस काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह नवीन स्थापना काल। नवीन स्थापना काल में कौन कौन से आचार्य रखे गए हैं, देखिए इसमें कौन कौन से संप्रदाय है वो हमारे सामने आए। अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वर्कोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। इन संप्रदायों की स्थापना इस काल में होती है। इनका जो काल है वो 6 से 11वीं सदी है। तो अलंकार संप्रदाय की हम बात करें, इसके अंतर्गत हम भामह और दंडी आचार्य को पढ़ते हैं। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो वामन है, जिन्होंने सबसे पहले काव्य को आत्मा माना था। ध्वनि संप्रदाय की जो स्थापना है वो आनंद वर्धन ने की। वर्कोक्ति संप्रदाय की स्थापना कुंतक ने की। औचित्य संप्रदाय की स्थापना क्षेमेंद्र ने की। यह संप्रदाय है प्रामाणिक और नवीन संप्रदाय माना जाता है। कौन से संप्रदाय को कहा जाता है प्रामाणिक और नवीन संप्रदाय? औचित्य संप्रदाय। इन संप्रदायों की हम कालक्रम के अनुसार चर्चा करें तो सबसे पहले अलंकार संप्रदाय, फिर रीति संप्रदाय, फिर ध्वनि संप्रदाय और फिर वर्कोक्ति संप्रदाय और अंत में औचित्य संप्रदाय की स्थापना होती है। ये नवीन संप्रदाय है। इसमें हम अलंकार में भामह और दंडी को पढ़ते हैं, जिन्होंने काव्य अलंकार, भामह और दंडी ने काव्यदर्श काव्य शास्त्र लिखा था। नव अन्वेषण काल में जो दूसरा जो काल वह नवीन व्याख्या का काल है। इसमें भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक और अभिनव गुप्त को इस काल में रखा गया है। जो 6 से 11वीं सदी का जो काल है, पहले नवीन स्थापना काल में हमारे सामने अलंकार संप्रदाय आया, रीति संप्रदाय आया, ध्वनि संप्रदाय आया, वर्कोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। नवीन व्याख्या के काल में हम भट्ट लोलट जिन्होंने उत्पत्तिवाद की स्थापना की, भट्ट नायक जिन्होंने भुक्तिवाद की स्थापना की, शंकुक जिन्होंने अनुमितिवाद की स्थापना और अभिनव गुप्त जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की, इनको हम काव्य शास्त्र में नवीन व्याख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। और नव अन्वेषण काल जो 6 से 11वीं सदी का काल है। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन यहाँ से हम कालक्रम को फिक्स कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, कौन सा संप्रदाय पहले है, कौन सा संप्रदाय बाद में है, कौन सा आचार्य कभी पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। यहाँ से जरूर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरे काल को संज्ञा दी गई हमने संशोधन काल, जो 11वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक का काल माना जाता है, जिसे संशोधन काल की संज्ञा दी है। इस काल के अंतर्गत देखिए मम्मट, जयदेव, रुयक, हेमचंद्र
विश्वनाथ जिन्होंने वाक्य रसात्मक काव्य कहा, सोमनाथ, जगन्नाथ, इन आचार्यों को हम संशोधन काल यानी 11वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के काल में इन आचार्यों को हम पढ़ते हैं। आगे का जो काल है उसको हमने संज्ञा दी है पद्यानुवाद काल, जो 17वीं से 19वीं सदी का काल है। इस काल में सोमनाथ, प्रतापशाही, भिखारीदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, केशवदास आचार्यों, देव, ये जो आचार्य हैं इनकी व्याख्याएं, इनकी पुस्तकें, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में हम प्रकाश डालते हैं 17वीं से 19वीं सदी के बीच। लास्ट और अंतिम जो हमारे काल है जिसको हमने संज्ञा दी है नव उत्थान काल, 19वीं सदी से अब तक का जो काल है इसके अंतर्गत इनमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, नगेंद्र आदि आचार्यों कवियों को हम इस काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र की हमने यहाँ पर चर्चा डिवाइड करके हमने इसके बारे में जाना कि प्रथम काल में, द्वितीय काल में, तृतीय काल में, चतुर्थ काल में और पंचम काल में किन किन कवियों को यहाँ पे लिया गया है, ताकि हम यहाँ पर ये छोटी वीडियो बना रहे हैं। और इस हमारा उद्देश्य ये है कि हम कम से कम समय में हम कवियों की जो स्थिति है, उनका कालक्रम है, उनको हम फिक्स कर पाएँ, देख पाएँ एग्जाम में कि कौन सा कवि किस काल में आया, कब आया, पहले आया, बाद में आता है, पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, कौन सा संप्रदाय पहले, कौन सा संप्रदाय बाद में, ये सब डिटेल्स आपको दोस्तों इस वीडियो में दी गई है। दोस्तों, वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जाते जाते एक लाइक तो ज़रूर बनता है। धन्यवाद।